हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो और ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें यूपीपी में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं, केवल क्वेश्चन बदल जाएगा, टाइप वही रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि देखिए, क्वेश्चन दिया है एन ओ एम कॉमा क्यू आर पी फिर कॉमा टी यू एस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है कि श्रृंखला इसी तरह से आगे बढ़ेगी। उनमें पहले यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको यम एन ओ। सबसे पहले आपको लास्ट वाली चीज दिखाई दे रही होगी यम एन ओ, पी क्यू आर, एस टी यू, वी, फिर उसके बाद डब्लू, फिर यक्स, यू वी यक्स डब्लू। ये वाला जो ऑप्शन है इसी तरह से चलेगा जैसे आप देख रहे होंगे। यम, फिर उसके बाद यन, फिर ओ, पी, फिर क्यू, फिर आर, यस, टी, यू। उसके बाद फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसी तरह से अगले क्रम में क्या बनेगा, यस टी यू के बाद वी, फिर डब्लू, फिर यक्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी वाला, डब्ल्यू एक्स वी। इस तरह की प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी? तो सबसे पहली चीज तो आप यहां पर देख रहे होंगे, पहले वाले बॉक्स में गोले में दो छोटे छोटे गोले हैं और बाहर वाले में दो छोटे छोटे गोले। फिर इसमें तीन गोले आ गए हैं और दो अंदर गोले हैं। पहले में दो गोले अंदर, दो गोले बाहर। फिर दूसरे वाले में अंदर दो ही गोले रहेंगे और बाहर तीन गोले हो गए हैं। तो फिर अगली वाली में देखेंगे तो अंदर तीन हो गए हैं और बाहर भी तीन। तो अगला वाला जो बनेगा, अंदर तीन ही रहेंगे और बाहर चार हो जाएंगे, बाहर चार हो जाएंगे। ये कैसे? पहली वाली लाइन, पहले वाले में आप देख रहे होंगे कि अंदर दो तो बाहर भी दो, फिर अंदर दो बाहर तीन। फिर इसी तरह से अंदर तीन, फिर अगले वाले में भी यहाँ पर अंदर तीन और बाहर तीन था। फिर अगले वाले में इसमें दो बढ़ जाता, एक बढ़ जाता है, तो इसी तरह से इसमें भी एक बढ़ जाएगा। तो ये वाली आकृति देखिए कहां पर है। ऑप्शन ए में अंदर तीन नहीं है, ऑप्शन बी में भी अंदर तीन नहीं है, ऑप्शन सी में अंदर तीन है बाहर चार है। तो ऑप्शन सी वाला सही है आकृति, ये वाली आकृति। बोला है क्वेश्चन में दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। पहले लाइन में तीर ऊपर की तरफ है, दूसरे लाइन में आगे जाकर के नीचे की तरफ है, फिर तीसरे लाइन में लेफ्ट के साइड घूम गई है, फिर चौथे लाइन में फिर ऊपर के साइड हो जाएगी। पहले ऊपर रहेगी, फिर उसके बाद आगे से जाके फिर नीचे आ जाएगी, ऊपर, फिर उसके बाद आगे से नीचे की तरफ, फिर नीचे से लेफ्ट साइड की तरफ। अब लेफ्ट साइड से आगे बढ़ेगी तो फिर ऊपर की तरफ आ जाएगी। लेकिन ऊपर की तरफ किस तरह से रहेगी? यहाँ पर ये बॉक्स है, बॉक्स में इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला। तीसरा वाला जो चित्र है यही सही है, ये वाला। तो ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसी तरह का। 138वां प्रश्न है, दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये नोटिस करना है कि पहले बॉक्स में तीर नीचे से निकल के, पहले बॉक्स में तीर नीचे से निकल के लेफ्ट साइड घूम गई है, दूसरे बॉक्स में नीचे से निकल के राइट साइड घूम गई है। तो यानी ये लेफ्ट में घूमेगी तीर तो ये राइट में, और अगली वाली ऊपर चली गई है तो फिर इसके बाद वाली जो होगी इस साइड से निकलेगी और नीचे चली जाएगी। तो इन चारों ऑप्शनों में देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीर निकल के नीचे चली गई हो। जैसे इसमें लेफ्ट में चली गई थी, इसमें राइट में चली गई, तो इसमें अपर में जाएगी तो इसमें लोअर में आ जाएगी।
यानी कि ये ऊपर तीर गई है तो फिर नीचे कौन सी तीर आ रही, नीचे ये वाली तीर आ रही है, ये वाली। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। 78वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। खुश, दुखी, उत्साहित, असफल। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर असफल वाला जो शब्द है ये अलग है। असफल सफलता असफलता से संबंधित है, बाकी दुखी, खुश और उत्साहित ये एक भाव है, और असफल एक भाव नहीं, ये एक रिजल्ट है। तो कौन अलग होगा 78वां में, ऑप्शन ए वाला अलग होगा। अब यहाँ पर आप अगली चीज देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। ये चीज आप पक्का नोटिस कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। हर साल जब भी पेपर होता है यूपीपी का, इस तरह का क्वेश्चन पक्का देता है, पक्का देता है, पक्का देता है, इतना लिख के ले लीजिए। दिए गए विकल्पों में से, यहां पर मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इसके पहले हो चुके हैं, पेपर हो चुका है, और उन्हीं का मॉडल आगे वाले भी पेपर में पूछा जाएगा, केवल क्वेश्चन बदल दिया रहेगा। तो दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। विषम अक्षर कौन सा है, यहां पर आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि ओ, फिर आर, फिर यू, फिर दूसरा ऑप्शन सी, फिर ई, फिर जी, तीसरा ऑप्शन आई के एम, लास्ट वाला ऑप्शन यू डब्ल्यू वाई। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि पहले ऑप्शन बी को आप देखें तब समझ पाएंगे। ऑप्शन बी में क्या है कि सी पहले आता है, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। तो यहां पर देखिए सी के बाद डी ना दे करके ई दिया, फिर ई के बाद एफ ना दे करके जी दिया। अब अगली चीज वही, आई के बाद जे, फिर के, फिर यल, फिर यम। तो यहां पर आप देखेंगे कि आई के बाद जे ना दे करके के दिया, के बाद यल ना दे करके यम दिया, तो यानी एक एक छोड़ करके आगे बढ़ रहा है क्रम, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम है, एक एक को छोड़ करके क्रम बढ़ रहा है। सी डी ई एफ जी, आई जे के यल यम, इसी तरह से यू, इसी तरह से आप देखेंगे। अब ये हो जाएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहां पर यू के बाद वी को छोड़ दिया, डब्ल्यू के बाद एक्स को छोड़ दिया, तो यानी ये तीनों ऑप्शन जो हैं एक एक को छोड़कर बढ़ रहे हैं, और ओ आर यू एक एक को छोड़कर नहीं बढ़ रहा है। तो विषम अक्षर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा शब्द, 95 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, अन्य शब्दों से अलग है, चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द अलग है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक है रंग नीला, दूसरा है हरा, तीसरा है पीला, सॉरी, चौथा है पीला, तीसरा है पेंट। तो ये तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि पेंट में सभी रंग आ जाते हैं, पेंट कोई कलर नहीं होता है, पेंट के अंतर्गत सभी कलर आ जाते हैं, पीला भी कलर है, हरा भी कलर है, नीला भी कलर है, लेकिन ये सभी आ जाएंगे पेंट में। तो पेंट ऑप्शन अलग है इन चारों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं, पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह से है, इसमें भी विषम अक्षर चुनना है। तो पहले वाले में देखेंगे ऑप्शन में हम नोटिस करेंगे कि स्टार्टिंग में इसमें पहले वाले ऑप्शन में क्या है, पहले सी, पहले वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले वाले ऑप्शन में हमको यहाँ पर दिया है जी, फिर ई, फिर सी। तो सी कैसे चल रहा है, सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई, फिर एफ, फिर जाके जी। पहले वाले ऑप्शन में इसने क्या किया है कि पहले वाले ऑप्शन में इसने सी के बाद डी को काट दिया, ई के बाद एफ को काट दिया, और सी, फिर ई, फिर जी लिखा है। अब इसके बाद ऑप्शन बी में क्या इसने किया है ये समझते हैं। ऑप्शन बी में दिया है
आई, फिर जे, फिर के, फिर यल, फिर यम। वो पीछे की तरफ चल रहा था, ये आगे की तरफ चल रहा है। इसमें क्या है, इसमें जे को काट दिया, इसमें यल को काट दिया। आई जे, आई के बाद फिर के, फिर यम, यानी कि वो पीछे से माइनस हो रहा था और ये आगे से माइनस, बीच बीच वाले को काट के आगे बढ़ रहा है, यानी एक एक को छोड़कर चल रहा है। आई के बाद जे को छोड़ दिया, फिर के बाद यल को छोड़ दिया और ऑप्शन बी लिख दिया। तो ऑप्शन बी इस तरह से है। अब ऑप्शन सी देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी में इसने किया क्या है कि ऑप्शन सी में ओ पी क्यू आर यस, ऑप्शन सी ये भी सेम बी की तरह है। इसने पी को काट दिया, आर को काट दिया, तो ओ क्यू और यस इन तीनों को ले लिया, एक एक को छोड़कर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम है। अब ऑप्शन डी को देखते हैं किस तरीके से है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। तो इसमें डब्ल्यू को काट दिया, फिर वाई को काट दिया, ये भी एक एक को छोड़कर बढ़ रहा है। तो यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एक ही तरीके का है। विषम क्या है, विषम ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शन ए जब इसमें सही हो जाएगा तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। बाकी आकृतियों से अलग है इसमें बोला है। ऑप्शन ए में 2 तीर दाहिने साइड है, 3 तीर बाएं साइड है, और इसमें कुछ तीर ऊपर है, कुछ नीचे। इसमें तीर एक ही साइड है, इसमें सब अलग अलग दिशा में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऑप्शन ए में भी सभी तीर एक तरफ नहीं है, अलग अलग दिशा में है। ऑप्शन बी में भी अलग अलग दिशा में है, ऑप्शन सी में अलग अलग दिशा में है। तो कौन ऐसी तीर है जो सेम दिशा में है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन सी वाला जो है सेम दिशा में है, सब अलग अलग दिशा वाली है। तो हमें अलग आकृति चुनना भी है, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार। क्वेश्चन की प्रकृति बस आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन को पक्का 100% सही करके आएंगे। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत यहाँ पर यह है कि उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले वाले ऑप्शन में दिया है आई, फिर एन, डब्ल्यू, जेड, एच, एम, क्यू, टी, ओ। अब दूसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे, क्या यही सेम वर्ड इसमें है या नहीं। तो आई इसमें है, डब्ल्यू, एम, क्यू, एन, एच, जे, ओ, जेड, टी। तो इसमें आई नहीं है और बाकी सभी वर्ड हैं, केवल आई नहीं है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आई के जगह पर इसने यहां पर जे को डाल दिया है, यहां पर इसने जे को डाल दिया है। ये क्या है, ये जे है। अब अगले वाले ऑप्शन में यहां पर भी आई है, जे नहीं है। बाकी सभी इसमें जो ऑप्शन में है वो सभी इसमें है, वो सभी इसमें है। परिवर्तन इसमें क्या है कि सभी में पहले वाले ऑप्शन में जो है वो सभी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वही अक्षर तीनों में है। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है कि ऑप्शन बी में आई के जगह पर जे को रख दिया है। बस इतना ही अंतर आप पहचान पाएंगे तो ऑप्शन आप तुरंत सही कर पाएंगे कि आकृति कौन सी अलग है। आकृति बी अलग है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। आप देख पा रहे होंगे। अब चलिए अगले वाले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। 99 क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हार आभूषण है, लेखनी हार आभूषण में आता है, तो लेखनी किस में आएगी? लेखनी लेखन में तो आएगी नहीं, लेखनी कागज में तो आएगी नहीं, लेखनी पुस्तक में तो आएगी नहीं। तो लेखनी का जो संग्रह होता है, लेखनी बोले तो कलम, कॉपी, किताब, ये सारी चीजें। तो इसका जो संग्रह होता है उसे बोलते हैं स्टेशनरी। तो लेखनी का क्या हो जाएगा? स्टेशनरी। हार का
हार आभूषण में आता है, तो लेखनी यानी कि कलम, कलम किस में आएगी? स्टेशनरी में। ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, इस तरह के प्रकृति का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप समझिएगा इसके। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले लिखा है 196, फिर दूसरा अनुपात करके लिखा है 169, फिर समानुपाते 2744। तो यहाँ पर अगर आपने 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद किया होगा, घन याद किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सही करने में सक्षम होंगे, क्योंकि 196 जो है, 196 196 जो है ये है किसका वर्ग? 14 का वर्ग है। 14 का वर्ग बोले तो 14 गुणे 14। फिर 169 किसका वर्ग है? 169 है 13 गुणे 13। अब समानुपात वाले अगले वाले, इसमें तो संबंध है वर्ग वर्ग का, तो 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169। फिर यहाँ पर 2744 ये किसका वर्ग है? तो ये किसी का वर्ग नहीं है, हम बताते हैं। 2774 दरअसल ये 14 का घन है। 14 का घन मतलब 14 का 3 बार गुणा। तो आप मुझे बताएंगे कि 13 का घन क्या होगा? 13 का घन क्या होगा? 13 का घन क्या होगा? तो यहाँ पर 13 का घन अगर आपको पता करना है तो पहले 13 का 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 169। फिर 169 में 13 का गुणा करेंगे, तब ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है, तो आप लोग 13 का घन अगर निकाल पाते हैं तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 13 का घन क्या होगा और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ पर तो देखिए हमें इस क्वेश्चन को समझना है। तो पहली चीज तो ये इसकी प्रकृति इस तरीके से बनी है। पहले इस तरीके से आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर इस तरीके से डिब्बे की आकार का, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो सबसे पहले इस आकृति में आप ढूंढिए कि ऊपर से कौन सी ऐसी तीर इस तरीके से आई है। ऊपर इन चारों ऑप्शनों में कोई ऊपर से ऐसी तीर इस तरीके से आई है? वो भी ना किनारे से ना बीच में से, किनारे और बीच के बगल में से, किनारे और बीच के बगल में से, ना किनारे से ना बीच में से, इसके बगल से। यहाँ पर तो बीच में से तीर आई है तो ये गलत है, ये भी बीच में से तीर आई है तो ये भी गलत है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किनारे से एक तीर आई है, लेकिन ये तीर बहुत ज्यादा लंबी हो गई, यहाँ से इतनी लंबी हो गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा? ये जो पहला वाली तीर इस तरीके से, इस तरीके से, ये जो यहाँ पर तीर इस तरीके से, ये जो तीर है, इस तीर में देखेंगे आप इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर पहले इस तरीके से मिली है। एक चीज मैं आपको फिर से बताता हूँ, ऑप्शन ए वाले में इसकी आकृति मिलेगी, आप नोटिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। ऑप्शन ए वाले को बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे ऊपर वाले हिस्से में यहां से एक तीर निकल के गई है इस तरीके से, फिर उसके बाद आ गई है हल्का सा नीचे, ये वाला नीचे, नीचे ऐसे रुक रही है, इतना नीचे आ गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये तीर इस तरीके से घूम गई है, यहाँ पर इस तरीके से घूम गई है, फिर यहाँ नीचे घूम गई है इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो यहाँ देखिए ये आकृति बन गई, ये वाली आकृति बन गई पहले वाले में, जो कि ना दूसरे वाले में ऐसा कुछ था, ना तीसरे वाले में ऐसा कुछ था, ना चौथे वाले में।
तो इस तरीके की आकृति अगर उसमें निहित है, पहचानना रहेगा तो आप पहचान पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। वेन आरेख का एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो सबसे पहली चीज, एशिया की बात कर रहा है, तो एशिया सबसे बड़ा है। एशिया मतलब इन राजस्थान और भारत और एशिया में एशिया बड़ा है। एशिया में पड़ता है भारत, एशिया में भारत आ जाएगा। फिर भारत में आता है एक राज्य राजस्थान, गुजरात के उत्तर साइड में। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कौन सा वेन आरेख बन रहा है, ऑप्शन बी वाला। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए यहां पर एक प्रश्न है जो हर साल बिना पूछे आगे बढ़ता ही नहीं है सवाल। हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके का, और ये क्वेश्चन मैं आपका गलत होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है पासा से संबंधित प्रश्न। अगर आप पासा नहीं भी पढ़े होंगे तो भी मैं इस प्रश्न को आपको हल करवाने की गारंटी देता हूं। तो 104 वाला जो प्रश्न है, 104 वाले प्रश्न में उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? तो मैं यहां पर आपको एक दो चीज बता दे रहा हूं कि जब भी आप पासा पढ़ेंगे, यहां पर एक दो चीज आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को हल करने में सक्षम होंगे। जब भी आप पासा पढ़ेंगे तो पासा में 3 सतहें हमेशा दिखाई देती हैं, 3 सतहें हमेशा दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये 3 सतहें हैं, सतह 1, सतह 2, सतह 3। तो जब 3 सतहें आपको दिखाई देंगी और आपको पता भी है कि 3 सतहें दिखाई दे रही हैं, तो 3 सतह छुपी होंगी। जो आप लोग लूडो खेलते हैं वो भी पासा ही होता है। तो 3 सतहें हमेशा चित्र में दिखाई देंगी कागज पर, और 3 सतह छुपी होती हैं। तो कभी भी एक ही सतह पर, जैसे 2 का विपरीत जो सतह रहेगी वो इसके सामने नहीं दिखेगी। यानी किसी भी अगर एक वाले का विपरीत कोई सतह है तो वो सामने नहीं दिखेगी। ये नहीं हो सकता कि 2 का विपरीत 1 है, 3 का विपरीत 2 है। तो एक ही साथ विपरीत सतहें सामने पेज पर नहीं दिखेंगी, एक ही साथ विपरीत सतहें सामने पेज पर नहीं दिखेंगी। अगर विपरीत सतहें एक ही पेज पर दिख जाती हैं, एक ही पासे पर सामने 3 ही स्थितियां दिखती हैं, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कभी भी विपरीत सतहें नहीं दिखाई देंगी। अब विपरीत सतहों का पहचानने का तरीका क्या है? अब देखिए यहां पर मैं आपको विपरीत सतहों वाला कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं पासा बड़ा बना करके। इसे बोलते हैं खुला हुआ पासा। खुला पासा मान लीजिए इस तरीके से भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी, ऊपर नीचे दिशा ऊपर कर सकता है, कभी ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा। तो मान लीजिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, और इसमें 5, इसमें 6। तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि 1 का विपरीत बीच वाला संख्या छोड़ के तीसरे स्थान वाला होता है। बीच वाले संख्या छोड़ के तीसरे स्थान, मतलब अगर 1 का विपरीत पूछेंगे तो आपको 3 बताना है। अगर 2 का विपरीत पूछेंगे तो एक सतह छोड़ करके तीसरे वाले को बताना है। तो 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत एक सतह छोड़ करके सामने वाला, 6 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5। अगर मैं पूछूं सतह 4 का विपरीत अंक क्या है, 4 का विपरीत अंक है 6, सतह 3 का विपरीत अंक 1, सतह 2 का विपरीत अंक 5। अब आप समझ गए होंगे कि विपरीत अंक कैसे देखा जाता है। तो खुला पासा आपको इसी तरह से देगा, और आप विपरीत अंक, अब इसमें देखिए हम समझते हैं, स्टार वाले का विपरीत अंक गोला होगा, स्टार वाले का विपरीत अंक गोला होगा, और यहाँ पर 4 खाने वाले का विपरीत अंक बिंदु होगा, बिंदु। और यहाँ पर चतुर्भुज का विपरीत अंक एक पाई होगा। ठीक है, तो यानी कि
इसका अगर विपरीत पूछते हैं स्टार का तो एक छोड़ करके उसके बाद वाला, अगर बिंदु का पूछ रहे हैं तो उसको छोड़ करके ये जो चार खाने का बना है ये उसका विपरीत अंक होगा। एक का विपरीत 3, 6 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5, यानी बीच के एक वाले कोष्टक को छोड़ करके अगला वाला होगा। 3 का पूछ रहा हूं तो 2 को छोड़ करके अगला वाला होगा। 6 का पूछ रहा हूं तो 2 को छोड़ करके अगला वाला होगा, यानी कि 4। तो आपको विपरीत सतह ज्ञात करना समझ में आ गया। अब समझते हैं क्वेश्चन को हल कैसे करना है। और कभी भी विपरीत सतहें एक ही में नहीं दिखेंगी। विपरीत सतहें एक ही में नहीं दिखेंगी का मतलब इसमें स्टार और गोला दोनों नहीं दिख सकता एक साथ, क्योंकि स्टार और गोला एक दूसरे के विपरीत हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कि विपरीत सतह कौन किसकी है। आइए, स्टार का विपरीत है, स्टार का विपरीत गोला। बिंदु का विपरीत हो जाएगा चार खाने वाला। और चतुर्भुज का विपरीत होगा खड़ी पाई वाला। तो अब समझिए, अगर विपरीत वाली सतहें एक दूसरे के साथ दोनों एक ही साथ आ जाती हैं तो वही ऑप्शन सही होगा, यानी कि उसे नहीं बनाया जा सकता इस खुले पासे से। ऑप्शन ए में क्या है, त्रिभुज और गोला एक साथ नहीं है। ऑप्शन बी में त्रिभुज और गोला एक साथ नहीं है। इसमें भी त्रिभुज और गोला एक साथ नहीं है, इसमें भी त्रिभुज और गोला एक साथ नहीं है। अब सुनिए, पाई और चतुर्भुज एक साथ नहीं है, पाई और चतुर्भुज एक साथ नहीं है, पाई और चतुर्भुज एक साथ नहीं है, लेकिन इसमें पाई और चतुर्भुज एक साथ आ गए। पाई चतुर्भुज ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक दूसरे के विपरीत वाली सतहें एक ही के सामने नहीं दिखती हैं। तो ये और ये दोनों विपरीत सतहें एक ही साथ नहीं दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन डी वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न क्या था? प्रश्न था उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता वाला यानी कि एक ही सतह पर विपरीत अंक नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर विपरीत अंक पाई वाले का चतुर्भुज है, तो यहाँ पर पाई भी दे दिया और चतुर्भुज भी दे दिया। तो ये ऑप्शन आधार घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन डी सही है। अब इसी आधार पर अगला क्वेश्चन हम अभी आपको कराते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिंदु का विपरीत यक्स, स्टार का विपरीत चार खाने वाला वो बिंदी। समझिए, बिंदु का विपरीत यक्स, स्टार का विपरीत चार खाने वाला, और ये जो है षटभुज, षटभुज का विपरीत पाई वाला। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब समझिए, क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति के फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें अगर विपरीत आकृतियां एक साथ आ जाती हैं तो वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो विपरीत आकृतियां क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। अगर आपको सामने दिख रहा है तो आप उससे भी समझ सकते हैं। चलिए इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। या तो मैं पहले आपके सामने लिख देता हूं। बिंदु का विपरीत है यक्स, पाई का विपरीत है षटभुज, और स्टार का विपरीत है चार खाने वाला। तो यहां पर समझिए, एक ही साथ बिंदु और यक्स आया है, एक ही साथ बिंदु और यक्स पहले में नहीं आया, एक ही साथ बिंदु और यक्स दूसरे में आ गया। ये रहा बिंदु, ये रहा यक्स। तो दो विपरीत सतहें एक साथ नहीं आ सकती, तो ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। ऑप्शन बी वाला उत्तर सही रहेगा। इतना आपको समझ में आया। इस तरह के सभी प्रश्नों को आप कर पाएंगे। इसकी प्रकृति समझिए। दिए गए विकल्पों में से, ये अगले बार का प्रश्न है, ये हर अलग अलग साल के प्रश्न हैं। तो मैं बोला कि इस तरह का प्रश्न देखिए बार बार पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। यहाँ पर यम है, यल के यम,
फिर EDC, फिर IHG, फिर SRQ। तो यहां पर आप देखिए विषम अक्षर चुनने को बोला है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आगे से चल रहा है क्रम के पीछे से चल रहा है। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं। यम यन ओ पी, लास्ट में यम यन ओ पी इस तरीके से नहीं चल रहा है। यल के बाद भी नहीं चल रहा है। चलिए दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है कि यम यन ओ, यम यन ओ इस तरीके से नहीं चल रहा है। ऑप्शन बी में क्या है, CDE इस तरीके से चल रहा है। GHIQRS। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पीछे से क्रम में चल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए पीछे से क्रम में नहीं चल रहा है। आप देख पाएंगे लास्ट वाला जो है QRS, लास्ट वाले ऑप्शन में QRS, ऑप्शन सी में GHI, ऑप्शन बी में सी, फिर डी, फिर ई। ये इस क्रम में चल रहा है, ये इस क्रम में, ये इस क्रम में, लेकिन ये किसी भी क्रम में नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन ए वाला विषम अक्षर है, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। अब यहाँ पर आपको दो आकृतियां मिली। आकृतियां दो कौन सी, एक आकृति इस तरीके की वाली है। 92 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में टफ लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन, बस समझने की थोड़ी सी देरी है। यहाँ पर दो आकार के आकृतियां हैं। एक आकृति इस आकार की है, एक आकृति इस आकार की है। तो चलिए ऑप्शन ए में बताइए ये वाली आकृति कितनी है। ऑप्शन ए में ये वाली आकृति एक, एक, दो, तीन, चार है, और एक बीच में है 5। तो ये वाली आकृति कितनी है, पहले वाले ऑप्शन में 5, और ये दूसरी वाली आकृति अब बताइए कितनी है। दूसरी वाली आकृति है 1, 2, 3, 4, यानी कि ये 5 है और ये 4 पहले वाले ऑप्शन में। दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं ये वाली आकृति कितनी है। ये वाली 1, 2, 3, 4, और ये वाली आकृति इसमें दे दिया है, ये वाली आकृति 1, 2, 3, 4, 5 इसमें उल्टा कर दिया। और इसमें क्या है, इसमें आकृति ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, फिर यही वाली आकृति इसमें भी देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाली जो आकृति है ये इसमें भी 5 है, ये इसमें भी 5 है, ये इसमें भी 5 है, लेकिन ऑप्शन बी वाले में ये आकृति 5 नहीं है। ये वाली आकृति 5 नहीं है। फिर से समझिए, ऑप्शन बी वाले में, ऑप्शन बी वाले में ये जो आकृति है ये 5 नहीं है, लेकिन इसमें भी 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 इसमें ढूंढिए। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, सॉरी ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, केवल इसमें ही वो 4 बार आया है। देखिए 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन बी वाला अलग आकृति है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 93 वाला क्वेश्चन, मैं बोला ना हर साल वही क्वेश्चन उसी तरीके का घुमा घुमा के पूछ रहा है। अब इसमें समझते हैं कि कौन सा आकृति भिन्न है। पहले वाले में है HQYNIXOSZ, ऑप्शन दूसरे में क्या है, XQYZSHNOI, ऑप्शन तीसरे में क्या है, XT। अब देखिए इसमें समझिए, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन नंबर 93 में ठीक उसी प्रकार से आप करेंगे, पिछला क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं बताया।
पहले वाले ऑप्शन में जो जो वर्ड है, पहले वाले ऑप्शन में जो जो लेटर है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी वही वही लेटर है, तीसरे वाले ऑप्शन में भी वही वही लेटर है। लेकिन ऑप्शन सी में एक लेटर विभिन्न मिल गया हम लोगों को। देखिए यहाँ पर है टी। टी इन सभी में कहीं पर है? इसमें टी है? नहीं है। इसमें टी है? नहीं है। इसमें टी है? नहीं है। लेकिन इसमें टी है। तो आकृति विभिन्न वाली ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के प्रश्न पूछेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, पिछले साल पूछे जा चुके हैं। हर साल इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अगर आपको बस मॉडल पता रहेगा तो आप प्रश्न का हल करने में सक्षम होंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।